हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की विविध प्रश्नावली यानी अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे जो भी वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। शुरू करते हैं हमारी प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो ए है एक्स दैट एक्स आर बिलोंग्स टू ए आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 इज इक्वल टू ए 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं बराबर है एक्स के। तो और बी है 2 4 6, सी है 2 4 6 8 करते करते अनंत तक यानी कि सभी सम संख्याएं और डी है 6। तो यहाँ पर जो ए है वो है समुच्चय निर्माण रूप में, तो हमें इसे पहले रोस्टर रूप में लिखना होगा जैसे कि बी और सी डी है। तो इनकी तरह लिखने के लिए हमें ये जो समीकरण दिया हुआ है हमें इसे हल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस में 12। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास बनेगा इस तरीके से बन जाएगा x माइनस 6 और x माइनस का 2। इसे हल करने पर हमारा x का मान आएगा 6 और 2। तो a हमारे पास में आ चुका है 6 और 2, b c d वैसे वैसे ये। अब हम नीचे ज्ञात करेंगे तो देखो समुच्चय a के सभी अवयव 2 और 6 समुच्चय b में भी है। तो जिसके अवयव जिससे हम ले रहे हैं अगर वो सभी अवयव उसमें हैं, इसका मतलब कि a उप समुच्चय है b का। इसी प्रकार a के यदि सभी अवयव c में भी है तो a उप समुच्चय है c का। अगर b के सारे अवयव c में है 2 4 6, तो इसका मतलब है कि जो b है वो उप समुच्चय है c का। और अगर समुच्चय d के जो अवयव है 6 वो समुच्चय a b c तीनों में है यानी कि d उप समुच्चय है a का और d उप समुच्चय है b का, d उप समुच्चय है c का। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो पहला जो है वो है कि x बिलोंग्स टू ए ए बिलोंग्स टू ए बी। तो क्या x बिलोंग्स टू होगा b के। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा सत्य हो सकता है लेकिन सभी संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा, क्योंकि यदि हम a का मान समुच्चय 1 रख दें, ठीक है, और b का मान हम इस तरीके से ले लें तो यहाँ पर जो ये संख्या होगी a वो मतलब बिलोंग्स टू तो है b के और x बिलोंग्स टू होगा a के। लेकिन अब x सीधा b के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 1 है और यहाँ पर एक मंजिला ब्रैकेट में है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा यानी कि असत्य है। सेम तरीके से हम बाकी सब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे सबके आंसर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला है वो असत्य है, दूसरा भी असत्य होगा, तीसरा सत्य हो जाएगा और चौथा भी असत्य होगा। इस तरीके से पांचवा है वो भी सत्य नहीं रहेगा और छठा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के और ए सर्वत्रिक बी बराबर है ए सर्वत्रिक सी के। तो दर्शाना है कि बी और सी बराबर हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें जो दो समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर ये और ये, इन दोनों को हम थोड़ा हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में हम चाहे तो इसमें इसे सी के इक्वल ले आते हैं और इसे बी के इक्वल ले आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो संख्याएं दी हुई है इन्हें थोड़ा तोड़ने की कोशिश की है और दोनों तरफ ये सर्वत्रिक सी कर दिया है, ठीक है, ताकि मतलब हम और अच्छे तरीके से कर पाए। तो यहाँ पर हमने और बराबर मतलब हमें सी के अंदर लाना है, मतलब कुल मिला के तीनों इस तरफ से बराबर करने की कोशिश की है। फिर यहाँ पर माइनस में आ गया सी और सी को फिर इक्वल में ले आएंगे तो हमारे पास में ये समीकरण बन जाएगी। सेम तरीके से दूसरे को लेकर उसके भी टुकड़े करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो वो बी की इक्वल आ जाएगी। अब सी और बी के आंसर देखो, अगर बराबर है तो बी और सी बराबर होंगे। दर्शाए कि निम्नलिखित में 4 प्रतिशत तुल्य है। हमें दर्शाना है कि ये बराबर है या नहीं है या फिर कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला जो हमें दिया हुआ है ए उप समुच्चय बी का, अर्थात ए के जो सभी अवयव है वो बी के अंदर है।
अगर ए का मान लो ए के अंदर 1 है और बी के अंदर 1 और 2 है, अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ तो मतलब कहने का मतलब है कि इस वाले में वो सभी अवयव हट जाएंगे जो बी के अंदर है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 है वो यहाँ पर है इसलिए ये हट जाएगा और बाकी 1 के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो क्या घटेगा, कुछ नहीं, यानी कि आंसर आ जाएगा 5 की इक्वल या फिर मंझले ब्रैकेट खाली। इस तरीके से a माइनस बी अगर 5 है तो समुच्चय a के सभी अवयव b में है। अगर समुच्चय a के सभी अवयव b में है और हमें निकालना हो a यूनियन b, तो a यूनियन b यानी b के अवयव b से ही a बना है ना। तो टोटल इन दोनों का करेंगे तो वो b के इक्वल ही आएगा क्योंकि जो a है वो उप समुच्चय है b का। ठीक है, अब दिया हुआ है a यूनियन b है तो हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि दोनों में a उभयनिष्ठ आ रहा है, a उभयनिष्ठ है यानी कि b के अंदर भी a है और a के अंदर a है ही, इसलिए यहाँ पर उभयनिष्ठ आ जाएगा a, यानी इसका आंसर b होगा और इसका आंसर a होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है कि यदि a उपसमुच्चय b का c माइनस b उपसमुच्चय c माइनस a का, तो हमें दिखाना है कि ये बराबर है या नहीं है, मतलब उपसमुच्चय है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू है c माइनस b के और x बिलोंग्स टू है c के, परंतु x बिलोंग्स टू है b के, लेकिन अगर हम ये माने तो दिया हुआ है कि x जो a है वो बिलोंग्स टू है b के। अगर यदि x नॉट बिलोंग्स टू होगा b के तो ही तो a नॉट बिलोंग्स टू होगा b के, यानी कि ये भी नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, अर्थात x बिलोंग्स टू है c के यानी कि x नॉट बिलोंग्स टू है a के। और यहाँ पर जब हम x बिलोंग्स टू c माइनस a करते तो हम पाते हैं कि जो x बिलोंग्स टू c माइनस b है वहाँ पर भी मतलब b है वो x नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, तो यहाँ पर जब और एक ही यहाँ पर ये, अब इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो हम पाते हैं कि जो ये है वो इसी का ही ये है ये इसका ही उपसमुच्चय है, यानी कि इससे ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो तक हमने बाकी जो प्रश्नावली है वो कर ली थी और अगले वीडियो में हम इसके जो बाकी बच गए हैं प्रश्न वो करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मेरे जो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बेल आइकन घंटी को जो से प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है अगले वीडियो में।